तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का वीडियो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए टॉप 30 प्लस ऑब्जेक्टिव के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके सभी टॉप लेवल के। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसे बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए कब रामचंद्र शुक्ल जी काशी आए, यानी कि किस सन में हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए रामचंद्र शुक्ल जी काशी आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कि 1909 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काशी आए थे। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर के संपादन के बाद शुक्ल जी कहाँ हिंदी के अध्यापक नियुक्त हुए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न जो है कि कब बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के उपरांत रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सन 1937 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कब लंदन मिशन स्कूल के ड्राइंग मास्टर नियुक्त हुए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सन 1904 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली कविता है, इनकी जो पहली कविता है तो वह कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत और बसंत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि भारत और बसंत जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पहली कविता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत और बसंत शुक्ल जी की पहली कविता किस पत्रिका में छपी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आनंद कादम्बिनी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि आनंद कादम्बिनी में शुक्ल जी की पहली कविता किस वर्ष छपी थी, यानी कि आनंद कादम्बिनी में जो पहली कविता छपी थी भारत और बसंत, वह किस वर्ष में छपी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सन 1893 ईस्वी में छपी थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि लज्जा और ग्लान किसका निबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मधु स्रोत किसका काव्य संग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बुद्ध चरित्र। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस भाषा में किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रज भाषा में किया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि रस मीमांस किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कि आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध कविता संग्रह मधुस्रोत कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नागरी प्रचारणी सभा से। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विचार वीथी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आचार्य शुक्ल जी की। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि दुर्गावती कविता के रचनाकार हैं, दुर्गावती कविता के जो रचनाकार है वह कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी यानी कि जो तीनों हैं ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि बुराई से बचाने वाले किन तीन विकारों का उल्लेख शुक्ल जी ने अपने निबंध में किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्लानि लज्जा भय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी का मतलब होगा समीक्षक, इतिहासकार, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने भाव एवं मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि आशंका अनिश्चयात्मक वृत्ति है इससे लज्जा ही हो सकती है, यह कथन किसका निबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लज्जा और ग्लान। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन लज्जा के संदर्भ से सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा यानी कि तीनों यह सत्य हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दिया बुझाकर भागने वाला यदि समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, उससे यह भी समझ रखनी चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकता है। उपयुक्त कथन किस पाठ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लज्जा और ग्लानि से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी से। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि लज्जा और ग्लानि निबंध का विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मनोविकार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि आशंका किसकी वृत्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अनिश्चयात्मक। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों पर ग्लानि होती है और मध्यम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म की किसी भी कड़वे फल पर उपर्युक्त कथन किस रचनाकार का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अपमान से होने वाली ग्लानि कितने भावों के आधार पर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 2 भागों में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ग्लानि भाव किसे अंततः करण वालों के अंतर्गत उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सत्व प्रधान। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी से। उपर्युक्त सभी का मतलब हो जाएगा समीक्षा से, निबंध से, इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी से। तो गैस उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो और उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।